हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में से मोर रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति, इनकी रिएक्टिविटी की अपन बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी है, इनकी रिएक्टिविटी दो फैक्टर से डिसाइड होती है। इनकी रिएक्टिविटी दो फैक्टर से डिसाइड होती है। एक तो स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करेगा, स्टेरिक फैक्टर लगेगा, और दूसरा जो फैक्टर काम करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, या इसे अपन बोल सकते हैं प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट वाला, इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर यहाँ पर बोल सकते हैं। स्टेरिक फैक्टर जो है वो कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी बताता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वो कैसे बताता है अपन देखें। स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से जो मोर रिएक्टिव रहते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं, और कीटोन इसकी तुलना में लेस रिएक्टिव रहते हैं। एल्डिहाइड में अपन देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर R ले लिया, और ये C और O, और यहाँ पर ये H ले लिया, और कीटोन में यहाँ पर ये अपन ने ये ले लिया। तो कीटोन में दोनों तरफ क्या है, RR ग्रुप है, तो ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक R तो है। अब इसकी साइज क्या है, बट बिग साइज है इसकी, और बिग साइज, और इसकी क्या होती है हाइड्रोजन की स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एटम होता है। तो अब क्या है, यहाँ पर भी दो R आ गए तो इनकी साइज ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो साइज जो ज़्यादा होती है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक करता है। इस न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, इस न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैक करेगा, तो वो क्या है आसानी से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी कुछ न कुछ साइज होती है, तो ये इसको रिपेल करते हैं, इसको आने नहीं देते। अब यहाँ पर एक ही R ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है हाइड्रोजन की साइड से आके अटैक कर सकता है। हाइड्रोजन की साइज कम है तो इसको क्या है स्पेस मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल को, और ये आसानी से आ सकता है और इस पे ऐड हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स की तुलना में। क्यों? स्टेरिक फैक्टर की वजह से। स्टेरिक फैक्टर एल्डिहाइड में लेस है, और कीटोन में स्टेरिक फैक्टर क्या है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अपन इनके स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो इस पे स्टेरिक फैक्टर लेस रहेगा एल्डिहाइड्स में, और यहाँ पर मोर होता है, अधिक स्टेरिक फैक्टर लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब सेकंड बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अपन प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। तो मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, जैसे ये एल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पर ये और कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिया। अब कीटोन में दो R ग्रुप है, मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं। ये तो यहाँ तो क्या है इस मिथाइल का प्लस आई लगेगा, इसे प्लस आई इसका भी लगा। अब यहाँ पर दो मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल का क्या प्लस आई लगेगा, इस साइड भी प्लस आई लगता है। तो इस इधर तो सिर्फ एक मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है। एक प्लस आई इफेक्ट होने से यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो पॉजिटिव है इस पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कार्बन के पास, तो इलेक्ट्रॉन जो चले गए तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो थोड़ी कम हुई। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है कि इसकी जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन गए प्लस आई इफेक्ट की वजह से। पर यहाँ देखें तो यहाँ पर इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी
वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसके पास जो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव जो कार्बन बन रहा है वो थोड़ा और इससे ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें मैं स्मॉल पॉजिटिव लगा सकता हूँ, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिव कम रह गया और नेगेटिव तो जो रहेगा वही रहेगा। तो इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे आके आसानी से जुड़ सकता है। न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। और जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत कम आवश्यकता है या लगभग थोड़ी बहुत आवश्यकता है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि किसी को कम आवश्यकता है, जैसे पैसों की बात करें, किसी को ज़्यादा आवश्यकता है तो वो ज़्यादा लेने की टेंडेंसी रखेगा, उसको आवश्यकता है तो वो लेगा, और जिसको बहुत कम आवश्यकता है तो ऐसे थोड़े बहुत लेता है या ऐसे ही काम चला लेता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस एक ही प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई इफेक्ट सिर्फ इसमें, और यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट है। तो 2 प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो रहती है वो कार्बोनिल कार्बन की डाउन हो जाती है, जबकि यहाँ पर इतनी डाउन नहीं हो पाती। यहाँ पर अपन दिखाए एरो से तो इतनी सी होती है और यहाँ ज़्यादा हो गई डाउन। तो इस वजह से एल्डिहाइड जो रहते हैं वो मोर रिएक्टिव रहते हैं कीटोन्स की तुलना में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसका हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हमने बात कर ली है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और स्टेरिक फैक्टर में भी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो ये अपन ने इसकी बात कर ली है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा आपको, एक बार इसको उतारूँ। एक क्वेश्चन है कि बेंजेल्डिहाइड और नॉर्मल एल्डिहाइड जो रहते हैं, बेंजेल्डी और एक एसिटाल्डिहाइड की अपन बात कर लेते हैं। CH3COH ये रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड कैसा होता है, ऐसा होगा ये CHO, ये बेंजेल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड। तो क्वेश्चन ये है कि बेंजेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के प्रति मोर रिएक्टिव कौन रहेगा, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी। तो ये अपन कैसे चेक करेंगे, जैसे दोनों एल्डिहाइड, अब पहले अगर यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन होता तो अपन आसानी से कह सकते थे कि एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी और कीटोन की कम होगी, पर दोनों एल्डिहाइड ले रखे अपन ने। तो दोनों एल्डिहाइड अगर ले रखे तो इनमें कैसे अपन निकालेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम। तो यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग बना लेता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बेंजेल्डिहाइड हो गया, और ये CH3CO और ये H। अब यहाँ पर क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड का जो ये नेगेटिव लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इस पॉजिटिव को जो ये पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और ये ऐसे शिफ्टिंग होती जाती है। तो ये जो कार्बोनिल जो कार्बन है, इसके पास क्या है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इसकी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
यहाँ बन जाती है। ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ ये H, और यहाँ ये और ये इस साइड पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे बेंजीन रिंग में तो पॉजिटिव चलता जाएगा, और कार्बन है उसकी क्या है, जो प्लस जो रहता है उस पर वो कमी हो गई, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए बेंजीन रिंग से। तो बेंजीडिएट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है, जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट लगता है, कोई रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इधर क्या है, सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है और हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो इसकी रिएक्टिविटी की तुलना अगर अपन करें तो एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है बेंजीडिएट की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पर ज़्यादा होगी, इस पर कम होगी, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो गई, डाउन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, जबकि यहाँ पर इतनी कम नहीं हो पाती है, यहाँ बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ प्लस आई लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आर, और प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ज़्यादा देता है, इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी रहती है वो ज़्यादा होती है प्लस आई इफेक्ट की तुलना में, इसलिए ये बेंजीडिआइड जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा और एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति। थैंक यू।